जड़ावला गांव के पास हालात इतने गंभीर हो गए कि सुरवाल बांध के ओवरफ्लो होने से जमीन का एक पूरा हिस्सा धंस चुका है। इससे तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी और 100 फीट चौड़ी और 50 फीट से ज्यादा गहरी खाई बन गई। इस प्राकृतिक आपदा ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा किया। खेतों में पानी भरने से 2 घर, 2 दुकानें और 2 मंदिर पूरी तरीके से तबाह हुए। स्थानीय लोगों का कहना है कि रविवार को बांध का पानी अचानक खेतों की ओर बहने लगा और देखते ही देखते जमीन धंसने लग गई। इस घटना ने न सिर्फ किसानों को भारी नुकसान पहुंचा दिया है, बल्कि गांव वालों की रोजमर्रा की जिंदगी को भी ठप कर दिया है। इस आपदा की खबर फैलते ही राजस्थान के कृषि और आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा तुरंत हरकत में आए। उन्होंने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। जड़ावता गांव पहुंच करके उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की है और उनकी समस्याओं को सुना। मंत्री ने हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे भी किया ताकि नुकसान का पूरा आकलन हो पाए। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि मशीनों की मदद से पानी की दिशा को मोड़ा जाए ताकि और नुकसान को रोका जा सके। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि अब मिट्टी का कटाव रोकना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। किरोड़ी लाल मीणा ने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया और कहा कि सरकार जल्द ही नुकसान का सर्वे करवाएगी और प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। देखो, आपको ये पता है कि अब के जो बरसात हुई है सवाई माधोपुर और इसके आसपास, वो इतनी हुई है कि आज तक कभी इतनी बरसात नहीं बरसी। और उस पे ऊपर ये भी हो गया कि सूरवाल का जो बांध है वो ओवरफ्लो हो गया। और केवल लोकल से ही नहीं, उनियारा से जो पानी आया है वो पानी भी सूरवाल की उफरा में होके निकला है, जहाँ दर्जनों गांव पानी से घिर गए। इस कटाव के कारण 2 मंदिर बह गए, 2 मकान और 2 दुकान बह गई। और आज तो उघाड़ है, बाकी इसके पानी जिधर से आ रहा है उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा। जैसे लोग कह रहे हैं कि आगे से रुकवाओ, तो आगे का हम जगह देखने जा रहे हैं, वहाँ से रुकवाएंगे। तो सवाई माधोपुर में बारिश का कहर सिर्फ जड़ावता गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि जिसमें हालात इस समय बेकाबू हैं। इसके साथ ही रैगर मोहल्ला, प्रजापत मोहल्ला, मिर्जा मोहल्ला, अंसारी मोहल्ला और खटीक मोहल्ला जैसी कई कॉलोनीज हैं जिसमें पानी इस समय भरा हुआ है। दर्जनों गांव जलमग्न हो चुके हैं और सड़कों पर 3 फीट तक लगभग पानी इकट्ठा हो गया है। जिला प्रशासन, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें दिन रात राहत और बचाव कार्य में जुटी है। कई परिवारों को उनके घरों से निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, लेकिन बारिश का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और बारिश की चेतावनी दी है, जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में डलहौजी तलाई मार्ग पर बादल फटने से गुनियाला गांव में भारी तबाही का मंजर। नाले का उफान गांव तक पहुंचा है, जिससे 3-4 4 और कई 2 पहिए वाहन भी वहां पर बह गए। बिजली के खंभे, तार और ट्रांसफार्मर को भी नुकसान पहुंचा, जिससे इलाके में अंधेरा छा गया। स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किए हैं, लेकिन बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी बारिश ने कहर बरपाया है। भारी बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांव जलमग्न हो गए। हालात को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां घोषित हुई हैं। पंजाब के पठानकोट में भारी बारिश ने सड़कों को तालाब में बदल दिया है। जलभराव के कारण कई कॉलोनियों में पानी घुस गया, जिससे लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में सुरावल बांध और ओवरफ्लो होने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जड़ावता गांव के पास जमीन का बड़ा हिस्सा धंस गया, जिससे 2 किलोमीटर लंबी और 50 फीट गहरी खाई बन गई। पंजाब के मोहाली में भी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति है और कई कॉलोनीज में पानी घुस गया। सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी जमा होने से यातायात भी बाधित है। वहीं राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश ने हालात को और बिगाड़ दिया है। माही नदी का जो जलस्तर है वो इतना बढ़ गया कि संगमेश्वर मंदिर पूरी तरीके से जलमग्न है। मंदिर के आसपास के जो इलाके हैं वो भी जलमग्न नजर आए, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और कई गांवों में पानी घुस गया है। सड़कों पर जल भराव से आवागमन ठप हो गया है। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और बारिश की चेतावनी दी है, जिससे हालात और खराब हो सकते हैं। स्थानीय लोग मंदिर को बचाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पानी का जो बहाव है वो इतना तेज है कि अभी राहत कार्यों में मुश्किल हो रही है। प्रशासन ने लोगों से नदी के किनारे न जाने की अपील भी की है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का ऐसा कहर बरपा है कि हर तरफ इस समय अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है।
भूस्खलन और सड़कों पर पानी का सैलाब देख लोग जाहिर परेशान हैं। गाड़ियां वहां पर खड़ी हैं और आने जाने का कोई भी विकल्प नजर नहीं आता। नदियां नाले उफान पर हैं और कई गांव पानी में डूब गए। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए। बारिश की मार ने सबको बेहाल वहां कर रखा है। कौन कौन से इलाके हैं एक बार जरा जिक्र कर देते हैं। मंडी, चंबा, शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू और सोलन। इन 8 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आसमान जैसे फट पड़ा हो, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और लगातार यहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कई जगह नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे गांव में पानी घुस गया। प्रशासन ने स्कूल कॉलेज बंद किए हैं और लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील भी की है। कुछ तस्वीरें ये आपके सामने हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी है, लेकिन लगातार बारिश के कारण बचाव कार्यों में मुश्किलें आ रही हैं। पूरे प्रदेश में तकरीबन 400 सड़कों को जाम किया गया। मंडी में 221 और कुल्लू में 102 सड़कें बंद हैं। 208 ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी बाधित है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश जारी रहने की चेतावनी दी है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। बीते 24 घंटों में पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय रहा है। इसमें डिस्ट्रिक्ट ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, सोलन, यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी दर्ज की गई है। सबसे हाईएस्ट जो एक्टिविटी थी वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ही दर्ज की गई, जहाँ 5 स्टेशन जहाँ पे वेरी हैवी बारिश दर्ज की गई। सबसे हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट काहू में 190 mm, उसके उपरांत डिस्ट्रिक्ट जोत में थी 160 mm के आसपास। और बाकी क्षेत्रों में देखिए हैवी रेनफॉल दर्ज की गई, जैसे नादौन है, सुंदरनगर है, तो बहुत क्षेत्रों में मतलब काफी हैवी रेनफॉल विटनेस की गई है। आगामी मौसम की बात करें तो 25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक संभावना है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रहेगा। इसमें आज 25 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक पूरे प्रदेश में ही बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के चमोली जिले के धराली में शुक्रवार देर रात बादल फटने से भारी तबाही मची। दूसरी और गधेरे में अचानक बाढ़ और मलबे ने तहसील और परिसर, साथ ही एसडीएम आवास और कई घरों दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया है। थराली, ग्वालदम और सागवाड़ा मार्ग जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित है, जिससे लोग वहां पर फंसे हुए हैं। आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी है। जिला प्रशासन ने स्कूल, आंगनबाड़ी बंद कर दिए हैं। पिंडर और प्राणमती नदियां उफान पर है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया। लोग दहशत में हैं। कई घर छोड़ करके सुरक्षित जगहों पर गए हैं। मौसम विभाग ने और बारिश की चेतावनी जाहिर की, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। प्रशासन मलबा हटाने और रास्ते खोलने में इस समय जुटा हुआ है। इन सभी इलाकों में प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें राहत कार्यों में जुटी हुई है, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक बारिश का दौर जारी रह सकता है, जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका है। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और सतर्कता बरतने की अपील भी लगातार की जा रही है।